जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के भी सेल आने वाली है। जो भी कोई स्टूडेंट है वो लैपटॉप इस टाइम पे खरीदेगा तो उसके लिए बहुत यूजफुल वीडियो हो सकती है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक सादा लैपटॉप लेना है या फिर एक कोई गेमिंग लैपटॉप लेना है। इस लैपटॉप को लेने से पहले आपको अपना बजट डिसाइड कर लो, क्या यूज करने वाले वो डिसाइड कर लो। तो जब भी आप कोई लैपटॉप बाय करने जाओगे सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। विंडोज यूज करना है या फिर मैक यूज करने वाले हो या फिर लिनक्स यूज करने वाले हो, फिर क्रोम ओएस यूज करने वाले हो। तो इसमें से डिसाइड कर लो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहते हो या फिर किस पे आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। फिर उसके बाद आता है कि कितने इंच का लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप लैपटॉप लो तो कोशिश करो कि आप ऑफलाइन स्टोर से जाके लो। ऐसा रहता है कि हम ऑनलाइन जाते हैं, जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है अपने इस वेबसाइट पे, आप उसी को देख के खरीदते हो। लेकिन जब ऑफलाइन जाओगे तो आप चला के देख सकते हो, स्क्रीन साइज देख सकते हो, क्वालिटी कैसी है स्क्रीन की, कीबोर्ड वगैरह कैसे यूज करने में, उन सारी चीजों को भी चेक कर सकते हो। जब भी खरीदो ऑफलाइन जाके खरीदो। मैक पे तो चलो ज्यादा ऑप्शन है नहीं, M1 M2 यही सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपने चूज किया विंडोज पे चलाना है तो विंडोज में फिर आएगा आपको CPU कौन सा लेना है, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए, रैम कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर बैटरी कितनी है, उसका वेबकैम, फिर माइक क्वालिटी और इसके जो वाईफाई ब्लूटूथ है वो कौन से वर्जन के हैं, फिर उसके बाद कीबोर्ड वगैरह यूज करने में कितना कंफर्टेबल है, माउस पैड कितना बड़ा है, उसमें स्टोरेज कितनी है। अब देखो CPU आप सेलेक्ट कर रहे हो तो CPU सेलेक्ट करने के अंदर भी दो चीजें हैं। जब भी आप CPU सेलेक्ट करोगे तो दो ब्रांड के CPU आते हैं, एक तो इंटेल और एक AMD। अब इन दोनों को भी आपने सेलेक्ट कर दिया तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इंटेल का सेलेक्ट करो तो उसमें भी 6 वर्जन है। पेंटियम सेलेरॉन प्रोसेसर होते हैं डुअल कोर, फिर i3, फिर i5, i7, i9, फिर उसके बाद वो सर्वर बेस्ड प्रोसेसर एक्सोनस वगैरह, ये सारी चीजें होती है। अगर आप AMD सेलेक्ट करो तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। AMD में जाओगे तो Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, ये सारे ऑप्शन है। अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया फिर उसके अंदर भी दो ऑप्शन है। उसके अंदर जाओगे तो फिर आपको U, Y, H, SX करके ऐसे प्रोसेसर्स के नाम होते हैं। उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज किया होता है कि आपका लैपटॉप कैसा चलेगा। अगर आप U वाले प्रोसेसर्स ले रहे हो तो वो ऑप्टिमाइज होते हैं बैटरी बैकअप के लिए और होते हैं परफॉर्मेंस के लिए। बट अगर आप Y लेते हो तो U के मुकाबले और एफिशिएंट होता है, वो ज्यादा बैटरी बैकअप देते हैं, हीट कम होते हैं, मिड रेंज परफॉर्मेंस देते हैं। मिड रेंज तो नहीं बोल सकते, लो और मिड के बीच में परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो एक अलग ही कैटेगरी है। अगर आप S सीरीज के प्रोसेसर्स लेते हो तो वो हाई एंड प्रोसेसर्स होते हैं, मतलब अगर आप उस पर गेमिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज किए होते हैं। अगर लेकिन आप HX प्रोसेसर्स ले रहे हो तो वो CPU का रिप्लेसमेंट होता है लैपटॉप के लिए। जो CPU के प्रोसेसर्स होते हैं ना, इसमें कोई लिमिट नहीं होती हीट वगैरह का, तो आप उसमें कूलिंग वगैरह लगा सकते हो। वो प्रोसेसर्स ये वाले होते हैं। सेम चीज AMD में भी काम करती है। चलो, अगर आपने इन सब चीजों को कंसिडर करके अपना लैपटॉप डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला लेना है U, Y, HX, तो लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप एडिटिंग वगैरह का काम करते हो, कोडिंग वगैरह कर रहे हो या ऐसा कोई काम कर रहे हो तो आप H और HX के बीच में प्रोसेसर्स लो। अगर आप ऐसे नॉर्मल काम कर रहे हो, एक्सेल वगैरह पे आपको छोटा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ U वाले प्रोसेसर ले सकते हो। Y तो ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं आपको लेने के लिए, U वाले प्रोसेसर ठीक है उसके लिए। बट अगर आपका यूज अच्छा है, हैवी है, तो मैं बोलूंगा H और HX के बीच में ही आप डिसाइड करो। बट हाँ, उसके थोड़ी प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है आपके बजट के, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के उसको कंसिडर करना। बट हाँ, ये नहीं कि मुझे यही लेना है तो जबरदस्ती फैमिली प्रेशर करो, वो मत करो। फिर उसके बाद आता है ग्राफिक कार्ड। अगर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, वेबसाइट डिजाइन करते हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या कुछ भी ऐसा काम करते हो जिसमें ग्राफिक का यूज होता है, तो ग्राफिक कार्ड कंपलसरी है। कभी कभी क्या होता है कि जो हम लैपटॉप लेते हैं उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं होता है, जो CPU के साथ ग्राफिक होता है वो वाला होता है। तो अलग से जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो वाले लैपटॉप को कंसिडर करना, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे रेंडरिंग में, डेवलपमेंट में, वो ज्यादा यूज होंगे। बट अगर आपका नॉर्मल यूज है तो आपको सादे वाले लैपटॉप भी चल जाएंगे। बट जनरली आजकल तो हर लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होता ही है। तो अभी क्या होगा, देखो एक लैपटॉप है जिसमें दोनों में 3060 ग्राफिक है, लेकिन एक की परफॉर्मेंस अच्छी है, एक की परफॉर्मेंस लो है। इसमें होता है ये है TDP जो है, वो जो दूसरा लैपटॉप है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसका हाई होता है। जितनी TDP ज्यादा होगी मतलब वो CPU उतना पावर ड्रॉ ज्यादा करेगा, उतना ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, तो उसकी मेगाहर्ट्ज जो है, कूड़ा कोर जो है, वो ज्यादा अच्छा निकल के आता है। और जिसकी TDP कम है वो हीट भी कम होता है, परफॉर्मेंस भी कम देगा, आपको मिड रेंज और लो रेंज के बीच में काम करवा के देगा। बट जिसकी TDP ज्यादा है वो अच्छे से काम करता है और हाई एंड पे आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो जब भी आप लैपटॉप लो तो ये देख के मत लेना कि इसमें 3060 है या 4090 है, वो मत देखो। ये देखो कि उसकी TDP कितनी अच्छी है। कभी कभी सेम नाम से दो ग्राफिक कार्ड मिलते ही हैं, लेकिन TDP का डिफरेंस होता है तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है। सेम चीज प्रोसेसर में भी होती है। प्रोसेसर में जैसे मैं आपको बताया U वाला और HX वाले, कभी कभी क्या होता है HX वाला प्रोसेसर है लेकिन उसको उन्होंने लॉक किया होता है एक फ्रीक्वेंसी पे, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस हाई नहीं होती क्योंकि वो ज्यादा हीट होने लगता है। तो हीट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने उसकी TDP को लॉक कर देते हैं। तो वो सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना। बट जनरली वैसे लैपटॉप ज्यादा होते नहीं है, तो ये CPU में आपको ध्यान रखना था और ग्राफिक कार्ड में आपको TDP जरूर ध्यान रखना है। नहीं तो ऐसा होगा आपने 3060 सोच के लिया है, उसकी TDP कम है, आपको उतना परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा है। कंपनियां यही करती हैं, हीट मैनेजमेंट उनसे हो नहीं पाता है तो TDP लॉक करके आपको दे देंगी।
नहीं, तो हीट ही नहीं होगा, परफॉर्मेंस भी नहीं देगा, बट नाम तो सेम ही है। तो इस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखना। चूना लगा दिया। फिर उसके बाद आते हैं रैम पे। अब रैम भी ऐसा नहीं कि रैम एक ही है, रैम के अंदर भी 4-5 वेरिएशंस आ चुके हैं। अभी रैम के अंदर आता है DDR1, 2, 3 और 4 और 5। अभी DDR3, 4 और 5 चल रहा है। 5 अभी लेटेस्ट वर्जन है, तो वो आपको शायद आपके बजट के बाहर भी जा सकता है, पर कोशिश करना DDR4 ही हो, 3 तो ना ही हो, क्योंकि जितने वर्जन आगे जाते जाओगे रैम उतना अच्छा होता जाता है, उतना एफिशिएंट होता जाता है। अगर आपने रैम डिसाइड कर लिया DDR4 या DDR5 में से कौन सा लेना है, तो फिर कितनी GB होनी चाहिए वो डिसाइड जरूर कर लो, क्योंकि देखो आजकल के जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, जो गेम्स है, जो भी चीजें हैं, वो 8 GB पे चल तो जाती हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो कि 16 GB का ले पाओ। अगर आपके बजट में नहीं आ रहा तो ठीक है, 8 GB भी ठीक है, बाद में अपग्रेड कर सकते हो। तो DDR4 है, DDR5 में से ही लेना। अब इसके अंदर भी कैच है, अगर DDR4 या DDR5 आपने डिसाइड कर लिया है, तो उसके अंदर भी मेगाहर्ट्ज होते हैं। जितनी ज्यादा मेगाहर्ट्ज होगी रैम उतना अच्छा काम करेगा, तो वो भी आप जरूर देखना कि इसमें कितना मेगाहर्ट्ज वाला रैम लगा हुआ है। हम जो लैपटॉप लेते हैं उसमें 16 GB रैम तो होती है, लेकिन उसकी मेगाहर्ट्ज कम होती है, तो वो परफॉर्मेंस 8 GB के मुकाबले कम ही देगा। जो कोई 8 GB वाला रैम का लैपटॉप है जिसमें मेगाहर्ट्ज ज्यादा है, वो आपके 16 GB के लैपटॉप के मुकाबले अच्छा चलेगा। उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो ऐसा हो जाएगा आपने 16 GB का तो ले लिया, उसकी मेगाहर्ट्ज कम है, अब वो आपको परफॉर्मेंस ही निकाल के नहीं दे पा रहा है। आपका CPU एकदम कैपेबल है, लेकिन वो उतना आपको उसको बूस्ट नहीं दे रहा है, तो उन सब चीजों की वजह से और आपका PC लो चलने लगेगा, आपका लैपटॉप लो परफॉर्मेंस करेगा, तो ये भी ध्यान में रखना। फिर उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज तो ये आपके ऊपर है, आपको कितना GB चाहिए, लेकिन कौन सा चाहिए उसमें भी कैच है। अब स्टोरेज में भी 3 से 4 टाइप के स्टोरेज आते हैं, HDD, NVMe, SATA NVMe, M.2, बहुत सारे कैच है इसमें। तो इन सब चीजों को छोड़ो, अब 2 ही याद रखना, या तो SSD होनी चाहिए, SSD में भी या तो NVMe हो या तो SATA SSD हो। अगर समझो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा NVMe लेना है, उसके अंदर भी कैच है। उसके अंदर जाओगे तो 4 वर्जन आते हैं, एक PCI 1, PCI 2, PCI 3, जिसे Gen 1, Gen 2, Gen 4 भी बोलते हैं। अब 5वां ऑप्शन आ रहा है जो भी प्रोसेस में बना रहे हैं वो लोग, जब तक आएगा तब तक आएगा। अभी आपके बजट में जो बैठे आप वो ले सकते हो, लेकिन 1, 2 छोड़ के 3 या 4 में से ही कोई लेना। जैसे कि है उतना तो आपको देखने को मिलेगा नहीं वहां पर सारी चीजें, बट PCI 4 है, PCI 3 जरूर आप देख सकते हो, वो मेंशन करते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो उसमें से डिसाइड कर लो PCI 3 या PCI 4 ही होना चाहिए। अब ज्यादा अगर आपके बजट में है तो PCI 4 वाला ही लेना, उसमें आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी और स्पीड अच्छी मिलेगी, बूट स्पीड फास्ट होगी, लैपटॉप फास्ट बूट होगा, फास्ट बंद होगा, कॉपी पेस्ट फास्ट होगी, चीजों को लोड फास्ट करेगा, उन सब चीजों में आपको बहुत हेल्प होगी। और स्टोरेज कम से कम 256 GB तो होना ही चाहिए, जिसमें आपका OS हो। कभी कभी क्या होता है, आप लैपटॉप तो ले रहे हो जिसमें एक NVMe डाल के देंगे जिसमें आपका OS होगा, और दूसरी जो ड्राइव होती है वो HDD होती है। तो कोशिश करो इस टाइम पे यार HDD ना ही लो। HDD मतलब बहुत पुराना वर्जन हो गया, बहुत स्लो भी चलता है, बैटरी कंजप्शन भी ज्यादा है, तो वो ना ही लो। उसके जगह पे आप SATA SSD जो होती है वो ले सकते हो। तो आपने ले लिया है, नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो अपने SATA SSD से। तो SATA SSD ज्यादा महंगी भी नहीं आती है, बजट रेंज में आ जाती है, तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। स्टोरेज तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 256 GB की NVMe कंपलसरी है, होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपका OS होगा। आप जो चीजें इंस्टॉल करोगे उसी में इंस्टॉल करो, ऐसा नहीं कि आपने HDD वाले में इंस्टॉलेशन चालू कर दिया, इसको भरने नहीं दे रहे हो। तो सॉफ्टवेयर जो डाल रहे हो वो उसमें डालो, बाकी जो डेटा है आप किसी और SSD में डालो या HDD है उसमें डालो, ठीक है। तो जो आपकी बूट वगैरह की चीजें हैं, ओपनिंग सॉफ्टवेयर ओपनिंग की चीजें फास्ट होंगी। ये सब आपने डिसाइड कर लिया, रैम, CPU, ग्राफिक कार्ड, स्टोरेज भी हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका बैटरी। बैटरी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, उतनी अच्छी आपको बैटरी बैकअप मिलेगी। बट अगर आपके बजट में बैठ रहा है तो आप मैक पे ही जाओ। मैक के साथ एक अच्छी चीज ये है कि वो बैटरी पे और चार्जिंग पे दोनों पे सेम ही परफॉर्मेंस देगा। विंडोज जैसा नहीं है कि चार्ज लगाया तो ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है और बैटरी पे है तो कम परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके अंदर भी कैच आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट फिर उसके बाद आपकी बैटरी बैकअप बहुत कम हो जाती है, आपका वो हीट ज्यादा होने लगता है। अगर आपके बजट में बैठ रहा है, आपका बजट जितना है उसमें अगर आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो M1 या M2 वाले जो भी लैपटॉप्स मिलते हैं मैक के, वो जरूर कंसिडर करो अगर आपका प्रोफेशनल यूज है तो। अगर आपको गेमिंग करनी तो मत लेना, क्योंकि उसमें गेमिंग होती नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल यूज है तो उससे अच्छी चीज कुछ है ही नहीं। लाइट वेट है, परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के देता है, बैटरी बैकअप अच्छी होती है, डिस्प्ले अच्छा होता है, कैमरा उसका अच्छा होता है, मतलब ओवरऑल सारी चीजें उसमें अच्छी होती हैं। ऐसा आपको नहीं है कि मुझे नहीं नया ही लेना है, पुराना भी आप ले सकते हो। तो पुराना जरूर एक बार कंसिडर करो, क्या पता आपके बजट में आपको नियरेस्ट मिल जाए कहीं। अदरवाइज विंडोज भी ठीक ही है यार, उतना बुरा भी नहीं है। फिर आपने इन सब चीज़ों को डिसाइड कर लिया, उसके बाद आता है उसका वेबकैम वगैरह आप चेक कर लो कौन सी क्वालिटी के। जनरली अभी 720 या 1080 वाले ही आते हैं, ठीक ठाक क्वालिटी के होते हैं, माइक भी ठीक ठाक ही होता है। पोर्ट्स जरूर चेक करना, उसके अंदर कितने पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट है या नहीं, USB के 3.0 पोर्ट है कि नहीं, थंडरबोल्ट पोर्ट है कि नहीं, चार्जिंग सॉकेट तो ऑब्वियसली बात है होगा ही, क्या बोल रहा हूँ भाई, चार्जिंग सॉकेट तो हमेशा रहेगा ना, तो लैपटॉप चार्ज कैसे होगा।
उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि पोर्ट्स कितने चाहिए आपको। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा ही कि मुझे इतने पोर्ट्स चाहिए या ये चाहिए। नहीं भी है तो भी जाओगे तो जनरली चेक कर लेना, एक HDMI पोर्ट तो होना ही चाहिए, USB 3.0 के पोर्ट होने चाहिए, थंडरबोल्ट पोर्ट होना चाहिए, ईथरनेट पोर्ट भी होना चाहिए जिसमें हम लैन केबल कनेक्शन कनेक्ट करोगे। अगर आप ऑफलाइन स्टोर पे जाके चेक करोगे तो उसका हीट मैनेजमेंट एक बार चेक कर लेना कि कितना हीट होता है प्रोसेसर, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो, या वो लोग भी बता देते हैं अगर आप उनको पूछोगे तो। लेकिन ऐसा मत करना कि वो जो आप बता रहे हैं कि ये आप ले लो, ये आपके लिए बढ़िया, वो कभी मत लेना, क्योंकि उसके पीछे उनका एक मोटिव होता है कि वो जो भी सेल करेंगे उसके पीछे उनको एक अमाउंट मिलता है, बोलते हैं ना सेल किया तो इतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो चीज उनको मिलती है। तो वो जो बोल रहे हो मत लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सब चीजों को कंसीडर करो, एक बार दिमाग में रखो और फिर जाके लो। अगर आप चाहते हो कि कुछ लैपटॉप के सजेशंस मैं आपको दूं तो कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा या उस पर एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से कि आप इन लैपटॉप को ले सकते हो, ये आपके बजट में है, ठीक है। आपका बजट भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हमारा बजट इतने से इतना है, इसके बीच में लैपटॉप को सजेस्ट कर दो, मैं उस पर भी सजेस्ट कर दूंगा आपको। बस इतनी सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। इतनी सब चीज़ों का अगर आप ध्यान में रख रहे हो, अगर आप जाके लैपटॉप ले रहे हो तो जो भी लैपटॉप आप लोगे आपके बजट में आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, या बहुत ही बेस्ट क्या बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए अच्छा होगा। किसी लैपटॉप से भी आप कम्पीट करना चाहो तो कम्पीट कर सकते हो, आपके सारे काम को करवा के दे देगा वो। 3-4 साल कहीं नहीं जाने वाला अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो, अच्छे से इन द सेंस अच्छे से यूज़ कर रहे हो। हर 3 या 6 महीने में उसको एक बार सर्विस दो, उसके हीट सिंक वगैरह को क्लीन करो, फैन वगैरह को क्लीन करो, खुद मत करो, सर्विस सेंटर पे जाओ, वहाँ जाके क्लीन करवाओ। वारंटी में तो रहता ही यार 1 साल की, तो जाके फ्री में करवा ही सकते हो। उसको बोलना कुछ नहीं, सर्विस करना है फ्री में करके दे देंगे। अगर कोई आपके नियरेस्ट कोई शॉप वाला है उससे भी आप सर्विस करवा सकते हो। खुद मत करना, सीरियसली खुद मत करना। अगर किसी भी चीज़ की वजह से इधर उधर हो गया तो आपका लैपटॉप पूरा खराब हो सकता है, आपकी अनवांटेड बोलते हैं ना चीज़ें खराब हो सकती है, क्या पता आपकी किस्मत कैसी चल रही है उस टाइम पे। तो किसी के पास जाके करवाओ, अच्छे से सर्विस कराओ, वहाँ बैठ के करवाना कि मेरे सामने करो, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। चीज़ें इधर उधर कर देते हैं लोग। हर 6 महीने में सर्विस कराओ, हीट सिंक वगैरह चेंज करो, फैन वगैरह क्लीन कराओ, तो आपका लैपटॉप ज़्यादा अच्छा चलेगा। अगर आपके बजट में है तो कूलिंग पैड भी ले लेना। अगर कूलिंग पैड नहीं ले सकते तो कुछ एक एक्सटेंशन उसके पीछे लगा के लैपटॉप यूज करोगे, उसका हीट अच्छे से फ्लो होता रहे, तो आपका लैपटॉप ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा जो मैंने बताया है, या कुछ से भी आपको हेल्प हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिसको लैपटॉप लेना है या वो ढूंढ रहा है, तो उसके भी यूज में आ सकती है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।